नमस्कार, मैं स्मिता जय हो। श्रीवास्तव, अध्यापिका जज्बातों के भूसागर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। आज फिर हम एक बार भगवान श्री कृष्ण के विषय में और भी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो अभी तक लोगों से दूर रही हैं, लोगों को नहीं पता है। तो चलिए आज फिर हम एक बार फिर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर रमेश कृष्ण जी का, जिनके साथ हम लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी, सादर प्रणाम आपको। जय शुरू करें। जी जी। ओ तमादिदेवा पुरुषा पुराणा तमस विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वं मनन्तरु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, मातृशक्ति, धर्म और समाज के प्रति समर्पित महानुभाव, प्यारे बच्चे, कैसा डिस्टरबेंस हो जा रहा है? नहीं, सब ठीक है। हम लोग पिछली 4 कड़ियों से भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से महाभारत को केंद्र में रखकर अपनी संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं और श्री कृष्ण पर प्रकाश डालने वाले बहुत ग्रंथ हैं, लेकिन हम अवलंबित रहेंगे विशेष रूप से महाभारत पर। महाभारत के प्रतिपाद्य श्री कृष्ण, महाभारत में जो निरूपण है भगवान का, वो जगत गुरु का रूप लिए हुए है और संसार में वो अद्वितीय है। महाभारत, मेरी ये इच्छा हुई कि एक बार महाभारत की गहराई का रसास्वादन भी हम करें और कराएं। महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। उसका एक नाम कार्ष्ण वेद भी है। कार्ष्ण मंत्र कृष्ण भगवान का वेद, और घोषणा है भगवान व्यास की। 3 वर्ष में लिखा गया है महाभारत। भगवान व्यास की घोषणा है, यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो इसमें है वो और जगह मिल जाएगा, लेकिन जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी घोषणा है। महाभारत हमारी संस्कृति का विश्वकोश है। रामायण की योग्यता में, अन्य ग्रंथों की योग्यता में महाभारत का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ महाभारत के अतिरिक्त हमारी संस्कृति का विश्वकोश नहीं है। महाभारत ही हमारी संस्कृति का विश्वकोश है। हमारी संस्कृति का कोई भी पहलू, कोई भी अंग इससे छूटा नहीं है। महाभारत में आपको वेद मिल जाएंगे, उपनिषद मिल जाएंगे। महाभारत में आपको रामायण मिल जाएगी, लेकिन रामायण में महाभारत नहीं मिलेगा। महाभारत में आपको गीता मिल जाएगी। महाभारत में वो सारी चीजें, राजनीति मिल जाएगी, कूटनीति मिल जाएगी, योग मिल जाएगा। जो भी भारतीय संस्कृति की चीज आप चाहेंगे, हम चाहेंगे, वो महाभारत में मिल जाएगी। इसलिए महाभारत का बहुत महत्व है हमारे यहाँ।
उसकी महत्ता के विषय में कहा गया है कि ब्राह्मण उसका पठन पाठन करे तो उसका ज्ञान बढ़ता है, क्षत्रिय का शौर्य बढ़ता है, वैश्य का व्यापार बढ़ता है, शूद्र का सेवा भाव बढ़ता है, गर्भवती स्त्रियां सुनती हैं तो पराक्रमी संतान उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में एक जगह आया है, विदुला एक माँ है, उसका बच्चा लड़का युद्ध से भाग आया है और छिप कर सो गया। माँ को पता चला तो उसने कहा, तुझ जैसा पौरुषहीन बच्चा किसी माँ के उत्पन्न न हो, तू माँ और बाप दोनों को लजाया है, तुझे हम संतान भी कैसे कहें, तू तो माँ का मलमूत्र मात्र है। इसलिए महाभारत की घोषणा है, इसमें ऐसी ऐसी ज्वलंत शिक्षाएं हैं कि उनको सुनकर माताओं की जो संतान होती है वो बहुत तेजस्वी यशस्वी संतान होती है। आप देखते हैं अभिमन्यु का जिक्र है इसमें, अभिमन्यु का पराक्रम कितना अथाह है। बहनों और भाइयों, भगवत गीता के श्लोक से हम भगवान कृष्ण के वंश की ओर आ रहे हैं। मैंने पहले कहा था, आपको ध्यान होगा, एक विद्वान जो बीएचयू में पढ़ाते थे, रिटायर हो गए थे, बीएल आत्रेय नाम था उनका, भीकन लाल आत्रेय, दर्शन के विद्वान थे। योग वासिष्ठ पर उनका विशेष काम था और उन्होंने ये सिद्ध करना चाहा था कि कृष्ण भगवान का जन्म अरब में हुआ था, भारत में नहीं। तो मैंने उनसे पूछा था कि गीता का उपदेश अगर श्री कृष्ण का है तो यहाँ का जो भूगोल है गीता में, जो इतिहास है, जो विभूतियां हैं, वो सब भारत की हैं। कोई भी विभूति, कोई भी भूगोल, कोई भी प्रतीक विदेश का नहीं है। ये मैंने उनसे निवेदन किया था। तो मैं आज उसी के माध्यम से आगे बढ़ रहा हूँ। भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्लोक है 37वां। श्री भगवान कहते हैं, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, मैं वृष्णि लोगों में वासुदेव हूँ। पांडवा नाम धनंजय, मैं पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन, अर्थात तू स्वयं मैं ही हूँ। मुनि नाम अप्यहम व्यासः, मुनियों में मैं व्यास हूँ। कवि नाम उष्णा कवि, कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि हूँ। इतिहास की दृष्टि से 10वें अध्याय का ये 37वां श्लोक बहुत महत्ता रखता है। इसमें भगवान के महान पूर्वजों की चर्चा है। वृष्णि नाम वासुदेव, उसमें वृष्णि राजा की चर्चा है। वृष्णि के कारण ही वार्ष्णेय कहलाते हैं भगवान। इसी में मधु राजा हुए हैं, इसलिए कृष्ण को माधव भी कहते हैं। इसी वृष्णि वंश में सत्वत राजा भी हुए हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को सात्वत भी कहते हैं। इसी वंश में दशहरा राजा हुए हैं, इसलिए श्री कृष्ण को दाशहरा भी कहते हैं। हम अपने श्रोताओं को थोड़ा गहराई की ओर ले चल रहे हैं और ये भी थोड़ा सा संकेत करेंगे, जो महाभारत बनाया बी.आर. चोपड़ा ने बड़ी मेहनत से, उसमें करोड़ों अरबों रुपया लगा, लेकिन कभी कभी तकलीफ होती थी, उसमें कुछ चीजें गलत दिखा दी जाती थी। जैसे बड़ा आपत्तिजनक था, कर्ण युद्ध विद्या सीखने आया तो उसको मना कर दिया गया द्रोणाचार्य के द्वारा कि यहाँ तो केवल राजकुमार और क्षत्रिय ही सीखते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा महाभारत में। कर्ण ने यही विद्या सीखी, उन्हीं का शिष्य कर्ण। और तो और उन्हें पता है कि धृष्टद्युम्न को अग्नि से पैदा किया है,
राजा द्रुपद ने मुझे मारने के लिए, उसको भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया है। धृष्टद्युम्न भी यहीं पढ़े हैं, कुछ द्वारका के वृष्णिवीर भी यहीं पढ़े हैं। तो इस मामले में वो दृष्टिकोण शुरू में गलत कर दिया है उसने। ये भेदभाव नहीं किया है द्रोणाचार्य ने, कर्ण को विद्या सिखाई है। यहाँ चूंकि आपके मंच से बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उनका मुझे शुभकामनाएं मिलती हैं, मुझसे बड़े हैं तो आशीर्वाद भी मिलता है। तो किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर परशुराम के साथ क्यों नाम जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम एमए करते हैं और फिर पीएचडी डिलीट करते हैं, तो वो परशुराम जी के पास स्पेशलाइजेशन के लिए गए हैं, ब्रह्मास्त्र की विद्या। ब्रह्मास्त्र गुरु हर एक को नहीं देता है, और परशुराम ने ये प्रण कर लिया था, मैं क्षत्रियों को अब विद्या नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उनका भीष्म पितामह से युद्ध हुआ था, और युद्ध जहां तक मुझे ध्यान है 21 दिन तक चला था। उसमें परशुराम जी पराजित हो गए थे, और वो नाराज नहीं हुए। उन्होंने बहुत गर्व से कहा, भीष्म ने मुझको जीत लिया है, जीत लिया है, अर्थात मेरी विद्या इतनी सफल है कि शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया है। शिष्यात पुत्रात पराजय। गुरु हमारे यहाँ ये कामना करते हैं, मेरा शिष्य मुझे परास्त कर दे। अगर मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरा विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में पढ़ा। पिता यदि सिपाही है, उसका बेटा गजेटेड ऑफिसर बने तो उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो लेकिन परशुराम जी ने तब से ये प्रण कर लिया था कि अब मैं क्षत्रियों को विद्या नहीं सिखाऊंगा। और कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बनाकर उनसे विद्या सीखी है। वो प्रसंग आगे चलेगा। तो ये यहाँ गलत दिखाया है कि उन्होंने कर्ण को मना कर दिया विद्या सिखाने से। एक चीज और यहाँ गलत दिखाई गई है, जब वारणावत में लाक्षागृह में जलाने की योजना बनी है माता सहित 5 पांडवों को, तो इसमें महाभारत में दिखाया था बी.आर. चोपड़ा ने, कर्ण ने विरोध किया है इस बात का। ऐसा नहीं है, कर्ण ने और ज्यादा इन्हें प्रोत्साहित किया, जला के मार दो। यहाँ कर्ण का चरित्र अच्छा नहीं निकलता महाभारत ग्रंथ में। उन्होंने पता नहीं कहाँ से लिया है ये, हालांकि उन्होंने नाम दिए हैं। रिसर्च भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में 50 साल तक लगभग इस पर रिसर्च हुई है महाभारत पे, और सुकंथकर बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम आया है इसमें। बेलवलकर का नाम आया है, मैं पढ़े वो नाम, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के नाम हैं। लेकिन फिर भी ये तो वो जाने क्यों उन्होंने थोड़ा मोड़ ले लिया महाभारत के खिलाफ। एक सीन में देख रहा था, मुझे बड़ा लज्जा लगी, हंसी भी आई, और इन पर अफसोस भी हुआ बनाने वालों पर। जो अंबा है वो भीष्म परशुराम जी के पास आई, तो परशुराम जी इतना ढीला ढाला दिखाया उसमें, जबकि उनका बहुत विराट व्यक्तित्व होना चाहिए था। तो कोई हारा थका आदमी कहीं खेत से पकड़ लाए, ऐसा दिखाया परशुराम। और जब अंबा प्रणाम करती है तो रहा सहा भी धैर्य छूट जाता है देखने वाले का। वो पात्र कहता है जो परशुराम बना हुआ है, आयुष्मान भव। अरे भले आदमी, करोड़ों अरबों रुपया लगा है, लड़की तो आयुष्मती कहते, तुम आयुष्मान कह रहे हो। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिनको हम आपके सामने थोड़ा लेते चलेंगे। अब हम आते हैं, श्री भगवान ने कहा, वृष्ण्याम वासुदेव अस्मि पांडवा नाम धनंजय।
मुनिनाम अप्यहम व्यासः। जो दो वंश हैं क्षत्रियों के, सूर्यवंश और चंद्रवंश। भगवान राम ने अवतार लेकर सूर्यवंश को विख्यात किया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में अवतार लेकर उसको जगत पूज्य बनाया है। यहाँ पर आता है कि अत्रि के पुत्र सोम, उनके पुत्र बुध, उनके पुत्र पुरुरवा, और पुरुरवा के आगे हुए हैं ययाति। ययाति से पहले नहुष, और ययाति से अब चला खानदान, फैला है। तो जब भगवान इसमें जिक्र कर रहे हैं कविनाम उष्णा, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, तो हम भगवान श्री कृष्ण के वंश की ओर आते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज असुरों के गुरु हैं, और वो संजीवनी विद्या जानते हैं, मरे हुए को जीवित कर देते हैं। देवताओं में खलबली मची हुई है, और वो कहते हैं भाई कोई जाओ और उनसे विद्या सीख कर आओ। लेकिन संकट यह है कि वहां से जिंदा कैसे आएगा? असुर लोग तो मार डालेंगे इसको। बड़े काम के लिए जोखिम भी उठाना पड़ता है, जान हथेली पर रखनी पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के शब्दों में कहें तो सर पर कफन बांध के निकलना पड़ता है। हम दूर क्यों जाएं, हम पास का देखें। शताब्दियां आएंगी और जाएंगी, ये बात हमेशा अमर हो गई कि एक ऐसा वीर पुरुष आया भारत में, इसने 370 धारा समाप्त कर दी, कलंक मिटा दिया, 35 से समाप्त कर दिया, 3 तलाक की अमानवीयता समाप्त कर दी जिसने। और जो इतना बढ़िया व्यक्ति था, कभी भी कोई प्रधानमंत्री रात में साइंटिस्टों के साथ नहीं जागा, सारी रात। और जब प्रयोग फेल होता है तो गले मिलते हैं, उन्हें ढांढस बताते हैं, नहीं, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं जैसे ही कोई इनाम जीतता है ओलंपिक में, एकदम उसे फोन मिलाते हैं। ये सब चीजें होनी चाहिए। इसके लिए वेद हमें आज्ञा देता है, इंद्रम वर्धन्तो अप्सुराः, ऐश्वर्यशाली लोगों को आगे बढ़ाओ। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, तभी तो संसार को श्रेष्ठ बनाओगे। अपघनन्तो अरावणः, धूर्त लोगों का दमन करो। और वो कहते हैं इंद्रम वर्धन्तो अप्सुराः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघनन्तो अरावणः। तो ये हमारा कर्तव्य है, हम उन सारे महापुरुषों को, स्त्रियों को, महापुरुषों को वंदना करें, अभिनंदन करें, जो इतिहास को नया जीवन देते हैं, नई प्रेरणाएं देते हैं। तो ये हुआ कि कौन जाए मौत के मुंह में। शुक्राचार्य तो असुरों के गुरु हैं, और असुर मार देंगे इसको जो यहां से जाएगा। बहनों और भाइयों, देवगुरु बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ जिनका नाम है, वो अपने को समर्पित करते हैं, मैं जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा तो लोग समझाते हैं, बोले कोई बात नहीं, देवताओं के कार्य के लिए प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं। कच्छ आते हैं, गुरु जी को परिचय देते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, उनकी गाय चरा कर लाते हैं। गुरु जी की जो बेटी है उसका नाम देवयानी है, बहुत सुंदर बच्ची है और पवित्र हृदय है। उसे प्यार हो जाता है कच्छ से, जो कि बराबर की उम्र के हैं। एक बार मैं कांट से आ रहा था, तो सियालदा बोलते हैं उसको गाड़ी को, उसमें 2 प्यारे प्यारे बच्चे बैठे थे फैमिली के साथ।
तो मैंने सज्जन से पूछा इन बच्चों के क्या नाम हैं, तो उन्होंने दोनों के नाम बताए। तो एक का नाम बताया देवजानी। तो मैंने कहा आपने तो ईसाइयों का जैसा नाम कर दिया, ये शब्द देवयानी है, देवजानी नहीं है। और मैंने तब देवयानी का उनको कथानक सुनाया। इतने में ही मुरादाबाद आ गया। मुरादाबाद 30-32 किलोमीटर है केवल कांठ से। तो वो सज्जन उत्सुकता बस बोले आप कहाँ तक जाएंगे। तो मैंने कहा मेरा तो गंतव्य यही है, यहीं तक। तो बोले हमें तो इतना आनंद आया, हम चाह रहे थे लखनऊ तक तो आपसे सत्संग होता। तो मुझे याद आ गया आज देवजानी और देवयानी पर। तो देवयानी बहुत सुंदर बच्ची है, निश्चल बच्ची है, पवित्र बच्ची है, उससे अनुराग हो जाता है। लेकिन कच्छ के मन में इस तरह का अनुराग नहीं है। स्नेह है, श्रद्धा है, प्रेम है, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह देवयानी का है। असुरों को ये पता चलता है और वो एक दिन उसको मार डालते हैं, कच्छ को। संध्या हो जाती है, रात हो जाती है, उसको गोधूली बेला कहते हैं। जब गाय लौटती हैं, उनके पैरों की धूल उठती है, एक बड़ा पवित्र माना जाता है अपनी ब्रज की संस्कृति में। गोधूली बेला भी समाप्त हो गई। तो देवयानी आई कि पिताजी पिताजी आज कच्छ नहीं आया, कच्छ नहीं आया। उन्होंने कहा देखेंगे बेटे। जब बहुत रात हो गई तो पिता पुत्री ढूंढने चले उसको। तो देखा तो वो तो लगभग मृत प्राय पड़ा था। पूछा उन्होंने तो उसने बताया मुझे इस तरह मारा है। वो तो विद्या जानते थे, उसे स्वस्थ कर दिया। यहाँ ये भी पाया जाता है कि उसको मार दिया था, मरे हुए को जिंदा कर दिया उन्होंने। अब एक दिन असुरों ने फिर घेर लिया कच्छ को और मार कर उसको जलाकर राख को शराब में मिलाकर गुरुजी को पिला दी। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है। समाचार पत्र में लिखा रहता है और उसमें दूरदर्शन में कि सब 4 आदमी जहरीली शराब पीने से मर गए और 10 मर गए, 30 मर गए। अरे भले आदमी, तुम्हें निमंत्रण भेजा था किसी ने, तुम ये यहाँ पियो और मरो यहाँ पे। अरे दूध पियो, दही खाओ, कुछ और अच्छी चीजें खा लो, इसमें क्यों मर रहे हो। तो गुरुजी में एक ऐप था, वो शराब पीते थे। कहने का मतलब ये है, क्योंकि सम और निर्दोष केवल परमात्मा है। व्यक्ति जब तक रहता है सम और निर्दोष नहीं हो पाता। जिस दिन दोनों गुण आ जाते हैं उसको मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा में चला जाता है। तो गुरुजी जी में शराब पिला दी उन्होंने, अब वो पी ली उन्होंने। अब देवयानी बोली पिताजी कच्छ नहीं आया, कच्छ नहीं आया। तो उन्हें भी लगा कि हाँ कच्छ नहीं आया। तब उन्होंने विद्या का प्रयोग करके जानना चाहा कच्छ कहाँ है। उन्होंने कहा बेटा कच्छ कहाँ हो। तो बोले आपके पेट में हूँ। एक कथा सुना रहा महाभारत की। अबे मेरे पेट में कैसे घुस गया तो तेरी है। बोले मुझे मार के और राख बना के शराब में मिला के पिला दिया आपको। मुझे महात्मा बुद्ध का वो वाक्य याद आ रहा है बहनों और भाइयों, वो हर घर में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है तुम पहाड़ की चोटी से कूदने में मत डरना, ये वीरता की कसौटी है। तुम सागर में छलांग लगाने से मत डरना, ये साहस की कसौटी है। तुम महान व्रत के लिए अपने प्राण अर्पण से मत डरना, ये व्रतधर की कसौटी है। लेकिन तुम सदा सर्वदा सुरा से बचते रहना, ये पाप और अनाचार की जननी है। शब्दों पर ध्यान दें, ये पाप और अनाचार की जननी है। बहन और भाइयों, आप अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं, जितने भी बुरे काम किए और कराए जाते हैं उससे पहले उनको शराब पिलाई जाती है प्रायः।
मांस खिलाया जाता है, उत्कोच दिया जाता है। तो उसने कहा कि कहाँ हो बेटा तुम? तो उसने कहा मैं आपके पेट में हूँ गुरुजी। अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब देवयानी से उन्होंने कहा पिताजी ने कि ये तो मेरे पेट में है और अब मेरा पेट फाड़ कर ही निकल सकता है तो मैं मर जाऊंगा फिर। तो देवयानी रोने लगी कि मुझे तो दोनों तरह से हानि है, आपका भी तो मैं नहीं चाहती मरना और मैं कच्छ का भी मरना नहीं चाहती। तो पिताजी ने कहा ठीक है, मैं इसको अपने पेट में ही विद्या दान करता हूँ, संजीवनी विद्या की दीक्षा देता हूँ। उन्होंने विधिवत उसको सिखाते चले गए, मंत्र का प्रयोग सिखाते चले गए और बीच बीच में उससे आवृत्ति भी कराते चले गए कि भूल ना हो जाए। और उससे कहा कच्छ तू तो बच जाएगा लेकिन मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। हर स्टेप, हर कदम समझो उसका, हर सीढ़ी समझो सोपान को, ऐसा ना हो कि भूल कर दो। और जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया बहनों भाइयों कि अब ये पूर्ण ज्ञाता हो गया, गलती नहीं करेगा, तो उसने कहा अब पेट फाड़ के निकल आओ मेरा। तो कच्छ ने पेट फाड़ा गुरुजी का और निकल आया। अब बहनों भाइयों गुरुजी के राम नाम सत्य हो ही जाती थी। अब देवयानी रोए सो रोए, रोए सो रोए। कच्छ ने कहा नहीं नहीं बहन रो मत तुम, मैं प्रयोग करता हूँ विद्या का। उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु जी को जीवित कर दिया। अब चूंकि उद्देश्य पूरा हो गया था कच्छ का, उन्होंने गुरु जी से विदा की स्वीकृति मांगी, आज्ञा मांगी। गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा वहाँ प्रतीक्षा भी हो रही है, रात दिन तुम्हारा इंतजार हो रहा है, बहुत माता पिता सब तुम्हारे चाहते होंगे कब आए बेटा मेरा, कब आए। तो देवयानी बोली पिताजी मैं कच्छ से विवाह करूंगी। अब ये बड़ी समस्या हो गई। तो पिताजी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं देवताओं का गुरु हूं, इनके बाप, मैं असुरों का गुरु हूं, इनके बाप देवताओं के गुरु हैं, पद और प्रतिष्ठा दोनों की बराबर है, कर लो आप। समधी, समान विचार हो जिनके, समान प्रतिष्ठा हो, सखा जिसकी समान ख्याति हो। तो उन्होंने कहा मुझे तो ठीक है कर लो। लेकिन बहनों और भाइयों कच्छ ने मना कर दिया। कच्छ ने कहा गुरुजी मुझे आपत्ति है। क्यों? मैंने बहन माना है जब से आया हूं, एक बार। दूसरी बात, देवयानी तो माँ के पेट से पैदा हुई है और मैं तो आपके पेट से पैदा हुआ हूं, तो अब तो सहोदरा हो गई मेरी है। हाँ गुरुजी ने कहा बात तो सही है। बोले अब मैं बाध्य नहीं करूंगा तुमको, बहुत समझदार होंगे गुरुजी, मैं बाध्य नहीं करूंगा। देवयानी ने कहा मैं बाध्य करूंगी अब भी। तो कच्छ ने कहा ये अधर्म होगा बहन। उसने कहा नहीं अधर्म नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी ही ये आज्ञा नहीं मानूंगा। बात बहनों बढ़ गई। गुरुजी शांत हैं, वो सुन रहे हैं दोनों के संवाद। और अंत तो गत्वा देवयानी क्रोध में आ गई। उसने कहा मैं तुम्हें शाप देती हूँ, जो विद्या तुमने सीखी है वो असफल हो जाए। कच्छ ने भी शाप दिया बहनों और भाइयों देवयानी को, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं, भूपृष्ठ पर कोई भी ब्राह्मण बालक तुमसे विवाह नहीं करेगा, तुम्हारा जब भी विवाह होगा ब्राह्मणेतर से होगा। और रही बात विद्या के नष्ट होने की, मैं विद्या दूसरे को सिखा दूंगा। इस तरह ये पटाक्षेप हुआ। अब थोड़े दिन बाद देवयानी और वहां के राजा हैं जिनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, वृषपर्वा, असुरों के राजा हैं।
तो देवयानी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ विहार करने गई थी। कहते हैं उसी समय कुछ आंधी सी आ गई, नहा रही थी सब बच्चियां, कपड़े किनारे पर रखे थे। तो शर्मिष्ठा कुछ पहले निकल आई। अब या तो उसने जानबूझकर या उसने चिढ़ाने के लिए देवयानी के कपड़े पहन लिए, अपने नहीं पहने। देवयानी ने जब देखा तो बहुत नाराज हुई। देवयानी को यह सोचना चाहिए था कि वो राजा की लड़की है, उसका रुतबा कुछ भारी है तुमसे। उन्होंने कुछ उसको अपशब्द कह दिए। अब जो होता है वो उसने देवयानी की पिटाई कर दी। अब पिटाई करके एक अंधा कुआं था उसमें धकेल दिया। अब पिटाई हुई ज्यादा, वो उसमें से निकल नहीं पाई, कुआं भी गहरा रहा होगा। संयोगवश महाराज ययाति, यहाँ इलाहाबाद में झूसी था, यहाँ के राजा थे, बाद में तो सारे भारत में चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, वो आखेट करने आए हुए थे। तो उनको प्यास लगी, तो पहले सब लुटिया डोल रखते थे, ये नहीं सोचते थे कोई हमें पानी पिलाए, खींच के स्वयं भर लेते थे। तो उन्होंने देखा कुएं की तरफ, तो उसमें से आवाज आ रही है कुएं में से, और पानी है नहीं इसमें। तो उन्होंने पूछा महाराज ने, कौन हो आप? बोले मैं शुक्राचार्य जी की बेटी हूं देवयानी, आप मुझे निकालें। अब उन्होंने बहनों निकाला उनको। अब एक मुहावरा है, पता नहीं अच्छा लगे ना लगे आपको, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो देवयानी बोली अब आप मुझसे विवाह करें। अबे यार ये क्या बात हो गई। बोले भाई तुम ब्राह्मण कन्या हो, गुरु कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूं, तुमने कहा निकालो तो मैंने तुम्हें निकाल दिया। तो बोले तो तुमने पाणी ग्रहण कर लिया मेरा। अरे मुझे क्या पता ये पाणी ग्रहण हो गया। अब बात बढ़ गई तो शुक्राचार्य तक बात आई। शुक्राचार्य ने सोचा बेटी है, कहीं ना कहीं ब्याही जाएगी, और ययाति बहुत बड़े सम्राट हैं इस समय के, इससे जो पुत्र होगा वो भी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उन्होंने दूर तक सोचने के बाद स्वीकृति दे दी, ठीक है विवाह करो। अब दोनों का विवाह हो गया। तो उसने ये कहा था पिता से, राज्य छोड़ दो इसका, इसकी लड़की ने मुझे पिटवाया है, गिरवाया है। राजा ने माफी मांगी, तो शर्त ये रखी देवयानी ने, जहां मैं ब्याह कर जाऊंगी वहां ये मेरी दासी होकर जाएगी। बड़ी मुसीबत आ गई भाई। अब जब विदा हुई तो शर्मिष्ठा की भी विदाई हुई। कभी कभी हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जैसे आज की भाषा में कहते हैं साइड इफेक्ट, उसके किनारे के क्या प्रभाव पड़ जाएंगे वो नहीं सोचते। अब वो राजा की लड़की थी, बहुत सुंदर थी, उसके लिए अलग से मकान बनवाया गया, व्यवस्था की गई, और वो राजा से प्यार करती थी, राजा भी प्यार करते थे। तो एक दिन देवयानी जो घूमने निकली तो उसे बच्चे लगे, 3 बच्चे देखे उसने, और राजा से सूरत मिल रही थी इनकी तीनों की। उसने एक बच्चे से पूछा तुम्हारे पिता कौन है? उसने कहा महाराज ययाति। अब उसके कान खड़े हुए। तुम्हारी माँ कौन है? माँ शर्मिष्ठा। अब तो बड़ा बवाल मच गया, लड़ाई हो गई वहां। और तब तक 2 पुत्र पैदा हुए थे उनके, देवयानी के, और उनका नाम था यदु और तुर्वसु। एक का यदु था, एक का तुर्वसु था। उनके 3 बेटे हो गए, अनु, ध्रुव, पुरु। तो एक तो बेटा ज्यादा हो गया, और ये बात गड़बड़ में पड़ गई, छिपा के ऐसा हुआ। अब देवयानी नाराज होकर चली गई यहां से। कथा का सूत्र ये कहता है कि पिताजी बहुत नाराज हुए,
सम्राट पर, और उन्होंने कहा तू अकाल वृद्ध हो जाए, इसी समय बुढ़ा हो जाए। अब वो बुढ़े हो गए बेचारे, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर ये कहा कि अभी मेरी भोग इच्छा शांत नहीं हुई है, मैं कुछ दिन और भोग भोगना चाहता हूं संसार के। शुक्राचार्य ने कहा तुम अपना बुढ़ापा किसी को दे दो और उसकी जवानी ले लो, अगर कोई ऐसा करेगा तो तुम भोगो उस। अब उन्होंने अपने बेटों से कहा, पहले देवयानी के बेटों से कहा, यदु ने मना कर दिया, तुर्वसु ने मना कर दिया। फिर उन्होंने शर्मिष्ठा के बेटों से कहा, अनु ने मना कर दिया, द्रुयु ने मना कर दिया। तो पुरु सबसे छोटा था। पुरु ने अपना यौवन दे दिया पिता को, और उन्होंने शीघ्र ही वो यौवन लौटा दिया, और एक निष्कर्ष निकाला कि भोगों से भोग शांत नहीं होते, ठीक इस तरह जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती। और उन्होंने सबसे छोटे बेटे को राज्य दिया। प्रजा ने विद्रोह किया, तब उन्होंने कहा मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है बाकी 4 बच्चों ने, इसने किया है, इसलिए मैं इसे राज्य दे रहा हूं। तो अब हम ध्यान रखें, भगवान गीता में कह रहे हैं वृष्णिनाम वासुदेवो अस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनिनाम अप्यहम व्यासः, कविनाम उष्णा। तो उष्णा शुक्राचार्य महाराज वो महान पुरुष हैं जिनकी बेटी देवयानी से यदु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यदु की शाखा अनेक भागों में 18 भागों में बटी, सारे भारत में और भारत से बाहर भी वो फैल गई। और जो तुर्वसु थे उनकी भी बहुत वृद्धि हुई। अनु से पंजाब में राज्य हुआ उनका। द्रोह्य जो लोग थे द्रोह्य वो विदेश चले गए, इसीलिए कहा पृथ्वी पर उस समय ययाति का शासन था। तो ध्यान देने की चीज अब यह है कि देवयानी के वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ आगे चल के, इसलिए देवयानी धन्य है। और ध्यान रहे शर्मिष्ठा के वंश में आगे चलकर भीष्म पितामह का जन्म हुआ। तो दोनों ने भारत को वो महान श्रृंखला दी है वीर पुरुषों की जो लगातार किसी और ने नहीं दी है। आप देखें जो यदु हैं सहस्रार्जुन हुए हैं उसमें, जिन्होंने रावण को कैद कर लिया था 6 महीने तक, बहुत वीर पुरुष थे, जिन पर 1000 नाव का बेड़ा था उस समय, जो हम अलंकारिक रूप में कहते हैं कि उनके 1000 भुजाएं थी। उसी तरह बहुत महापुरुष पैदा हुए, और आगे चल के जो भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव, शूरसेन, वृष्णि, सत्वत, एक से एक बड़ा महापुरुष पैदा हुआ इस वंश में, यदु के वंश में। अब पुरु के वंश में, पुरु से पौरव कहलाए लोग, और पौरव से जब भरत पैदा हुए दुष्यंत शकुंतला के, तो वो भारत कहलाए। उसी वंश में कुरु पैदा हुए तो वो कौरव कहलाए। तो कुरु से कौरव हैं, पुरु से पौरव हैं, भरत से भारत हैं। तो समानांतर जहां भगवान कृष्ण जैसे, बलराम जैसे, शूरसेन जैसे महावीर महापुरुष पैदा होते हैं, तो शर्मिष्ठा की वंशवेल में सम्राट भरत पैदा होते हैं, जिनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष है। भीष्म पितामह पैदा होते हैं, आज तक जिनके विषय में यह है कि उन्होंने मृत्यु को 57 दिन दूर खड़ा रखा था। एक उदाहरण है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने
योग नहीं जाने का है इसे जानकर, रुकी रहो पास कहीं स्वयं लेट गए। बाणों का शयन और बाण का ही उपधान कर, व्यास कहते हैं वे पड़े रहे, यूं ही उन्मुख काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। बाट जोते मृत्यु रही शास्ति मानकर। और जितने भी, ये सोचने की बात है, विचारने की बात है, जो भी हिंदू तर्पण करता है पूर्वजों का, जल अर्पण करता है, वो भीष्म पितामह को अवश्य करता है। इसलिए भीष्म पितामह भले ही पुत्रहीन रहे, लेकिन वो सौभाग्य, वो प्रतिष्ठा, वो श्रद्धा किसी और महापुरुष को नहीं मिली जो पितामह भीष्म को मिलती है। इसीलिए इस श्लोक का बड़ा महत्व है। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, पांडवा नाम धनंजय। तो धनंजय शर्मिष्ठा के शाखा में चले जाते हैं, श्री कृष्ण देवयानी की शाखा में चले जाते हैं। ऊपर दोनों के पिता एक हैं, माता अलग हैं। और आगे चल के भगवान कृष्ण और अर्जुन सारे जीवन एक रहे हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयोर भूतिर्ध्रुवाः नीतिर्मतिर्मम। आप लोग जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे सुनते हैं या पसंद करते हैं, तो आप में से हो सकता है कोई वार्ष्णेय हो। भगवान कृष्ण से चला है वार्ष्णेय, वृष्णि से वार्ष्णेय। भगवान कृष्ण को वार्ष्णेय कहते हैं। आप प्यार से सुने शब्द को। एक विवाह के कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, चंदोसी, 1966 की बात है ये। धर्मशाला वार्ष्णेय लोगों की थी, बारात यादवों की थी। अब वो कुछ ऐसे अजीब आदमी निकले, 500 रुपए कम दिए उसने लड़की वाले ने, और इन्होंने बड़ा नंगा नाच कर दिया। यादवों ने बर्तन फेंक दिए, रेडियो फेंक दिया, बड़ा बुरा हो गया। तो एक मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़े थोड़े पैसे जब मांगे पंडित तो देते रहियो। पैसे दे दिए मुझे बहुत सारे, और ज्यादा हो तो मुझे जगा लियो। तो सारी रात मुझे जगना पड़ा। वो बैठे ही ना, लड़के का बाप बैठे ही नहीं। तो मैंने कहा इससे तो मेरे ही ब्याह हो जाता। मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा सारा रात मुझे। तो उसी समय वार्ष्णेय लोग आ गए, टहलते हुए आ गए होंगे, उन्हीं की धर्मशाला थी। बड़े अच्छे लोग थे, 2-4 बहुत सुंदर देखने में लग रहे थे। तो मेरे जो रिश्तेदार थे साले, वो एमएलए रहे 3 बार। तो वो उनसे बोले कि साहब आप श्री कृष्ण को यादव कहते हैं। तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जो हमारे रिश्तेदार थे। बोले श्री कृष्ण तो वार्ष्णेय थे, यादव नहीं थे। अब उन्होंने कहा देखो भाई, मैं तो जानता नहीं इन बातों को, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनसे बात करो आप। तो वो अब मेरी तरफ देखने लगे चारों। तो बोले आप बताएं। तो मैंने उनसे कहा आप वार्ष्णेय हैं? बोले हाँ हम वार्ष्णेय हैं चारों। तो मैंने उनसे बहनों और भाइयों प्रश्न किया कि आप वार्ष्णेय हैं इसलिए श्री कृष्ण वार्ष्णेय हैं, या श्री कृष्ण वार्ष्णेय हैं इसलिए आप वार्ष्णेय हैं? अब वो शीर्षासन हो गया उनका। बोले ये क्या सवाल हुआ? तो जो एक समझ गया बोले ये तो बड़ा अच्छा सवाल हुआ, ये बहुत ओरिजिनल सवाल हुआ कि तुम श्री कृष्ण की वजह से वार्ष्णेय हो या तुम्हारी वजह से जबरदस्ती उन्हें वार्ष्णेय बना रहे हो कृष्ण को। तो उन्हें कहना पड़ा कि चूंकि भगवान वार्ष्णेय है इसलिए हम भी वार्ष्णेय हैं। तब मैंने कहा आपने गीता पढ़ी है? तो वो देखने लगे। तो मैंने कहा गीता में अर्जुन ने भगवान को वार्ष्णेय कहा है, फिर तीसरे अध्याय में वार्ष्णेय कहा है,
अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं तरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव निर्वृतम्। हे वार्ष्णेय, मैं ये जानना चाहता हूं, अर्जुन ने कहा, कि कौन सी ताकत है जो न चाहते हुए भी मनुष्य से पाप करा लेती है। ये बड़ा सनातन सवाल है, कभी पुराना नहीं होगा। तो वो वार्ष्णेय शब्द किया। प्रथम अध्याय में वार्ष्णेय शब्द का प्रयोग है, तीसरे में वार्ष्णेय शब्द का प्रयोग है, 10वें में भगवान स्वयं कह रहे हैं, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, मैं वृष्णि लोगों में वार्ष्णेय हूं। और जो सिक्का रखा है भगवान कृष्ण के गणराज्य का ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, उसमें वृष्णि ही लिखा हुआ है, यादव नहीं लिखा हुआ। वृष्णि गणराजन है, गणराज्य था वो, रिपब्लिक था। तो मैंने उनसे कहा कि देखो वार्ष्णेय आ रहा है भगवान के साथ। बोले हाँ, पहले अध्याय में आ गया, तीसरे में आ गया, 10वें में आ गया। बोले हाँ। मैंने अब 11वां अध्याय चलता है। जब अर्जुन ने विराट रूप की प्रार्थना की और भगवान ने विराट रूप दिखा दिया और वो घबरा गए, तब क्या कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मुझे क्षमा करें प्रभु आप, मैंने आपको असावधानी से, प्रमादवश क्या क्या कहा है, कृष्ण कहा है, आपको व्यष्टिकृत कर दिया। ईश्वर के सभी नाम हैं, सभी नाम ईश्वर के। पहले कोई नाम पूछता था तो ये प्रथा थी कहने की नाम तो ईश्वर का है, मुझे ये कहते हैं। अब वो संस्कार छूटता जा रहा है, उसे हमें फिर से शुरू करना चाहिए। नाम तो ईश्वर का है, सभी नाम ईश्वर के। तो यहाँ पर प्रश्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जब ये कह रहे हैं वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, तो मैं वृष्णियों में वासुदेव हूं। और अब 11वें अध्याय में क्या हो रहा है, वही अर्जुन जो उन्हें वार्ष्णेय कहते चल रहे हैं, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको कृष्ण कहा, मैंने आपको यादव कहा। ईश्वर को जाति में नहीं बांधा जा सकता, अनंत है ईश्वर। मैंने आपको सखा कहा, मित्र कहा, आप तो पिता हैं, आप तो गुरु हैं, आप तो आचार्य हैं। जो लोग गुरु को बहुत ज्यादा आदर देते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि गुरु को ईश्वर मत बनाओ। गुरु अलग पद है, ईश्वर अलग पद है। जो सनातन गुरु है वो ईश्वरी है। सा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अवच्छेदात्। ये जो गुरु हैं ये उसके प्रतिनिधि हैं। आज हम जिन्हें गुरु कहते हैं ये उनके प्रतिनिधि हैं। और अर्जुन यहाँ कहते हैं गुरुर गरियान, हे प्रभु आप गुरुओं के भी गुरु हैं, अर्थात जहां से गुरु सत्ता शुरू होती है वो आपसे प्रारंभ होती है। तो मैंने उनसे कहा, वार्ष्णेय बंधुओं से, देखो श्री कृष्ण को वार्ष्णेय कहते कहते अब यादव कहा जा रहा है। अब आप समझें, यादवों के 18 कुल हैं, 18वें कुलों में से एक वार्ष्णेय है, कुकुर है, भोज है, अंधक है, दाशारा है, आदि आदि। और जब द्वारका चले गए भगवान, तो वो गणराज्य है उनका, राजतंत्र नहीं है, व्यापार किया। और कहते हैं द्वारका सोने की हो गई। इसका मतलब व्यापारे बसती लक्ष्मी, लक्ष्मी व्यापार में बसती है, बहुत मालदार हो गई द्वारका। तो जो राजाओं के थे वो स्वर्ण पत्र चढ़ गए मकानों पर, बाकी जो ज्यादा प्रभुत्वशाली थे वो चांदी का वर्क चढ़ गया, उनके बाद में ताम्र पत्र चढ़ गए, उसकी समृद्धि को दर्शाते थे। तो एक ऐसा 18 कुलों में से एक ऐसा कुल, उसने एक प्रस्ताव रखा गणराज्य में
कि अब हम क्षत्रिय वृत्ति में नहीं लौटना चाहते, हम तो व्यापार ही करना चाहते हैं। तो वहां प्रस्ताव 3 बार पढ़ा जाता था, फिर उस पर विचार मंथन होता था। अगर बहस होती थी तो वहां छंद लकड़ी का वोट होता था, वो कास्ट करना पड़ता था, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई और वो प्रस्ताव पास हो गया कि जो लोग व्यापार ही करना चाहते हैं वो व्यापार करें, उन्हें विवश नहीं किया जाएगा। तो मैंने उन वार्ष्णेय लोगों से ये कहा, आप क्षत्रियों के वो छूटे हुए अंश हैं जिन्होंने व्यापार की स्वीकृति लेकर सदा सदा के लिए व्यापारी बन गए। और मैंने कहा इसकी एक पहचान है, जहां जहां यादव हैं वहीं वहीं वार्ष्णेय हैं, चंदोसी है, बहजोई है, अलीगढ़ है, तो जहां जहां यादव है वहीं वहीं वार्ष्णेय हैं। तो ये बड़ी बढ़िया। एक और जरा सी बात कहें, कभी कभी बहुत बड़े विद्वान गलती कर जाते हैं, ये चीजें जानने की हैं। दरअसल डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा, बड़ी गजब की किताब है, कि भगवान कृष्ण की माँ असुर थी। मैं बड़ा चौंका, ये तो बड़ा विद्वान आदमी है, ये क्या गुड़ गोबर कर रहा भला आदमी, कि भगवान की माँ असुर थी और पिता आर्य थे। तो मैंने किताब में लिखा अपनी संस्कृति के 4 श्री कृष्ण कीर्ति कथा भाग 1 में मैंने लिखा, फिर उसमें भी आ गया वो कृष्ण बंदे जगत गुरु में। मैंने लिखा कभी कभी बहुत बड़े विद्वान भी बिना सिर पैर की बात कर जाते हैं। जो देवकी हैं वो देवक की लड़की है, और देवक और उग्रसेन दोनों भाई हैं, और जो वसुदेव हैं वो वृष्णि हैं, शूरसेन के बेटे हैं। तो जो ये हैं देवकी वो भोज हैं और वसुदेव वृष्णि हैं। और ध्यान देने की चीज है, जो श्री कृष्ण की पत्नी है रुक्मिणी वो भी भोज हैं। वो इसमें गलत दिखाया है इसने, अभी सीरियल बना दिया था श्री कृष्ण, तो उसमें वो रुक्मिणी चाह रही है श्री कृष्ण से विवाह करना, लेकिन रुक्मी विरोध कर रहा है और ये कह रहा है हम सूर्यवंशी हैं, हम गोपों को कन्या नहीं देंगे। वो गलत दिखाया है बिल्कुल। वो स्वयं चंद्रवंशी हैं और चंद्रवंश की भोज शाखा के व्यक्ति हैं। और अर्जुन ने कहलवाया है कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने एक ही रथ की सहायता से भोज कन्या रुक्मिणी का हरण कर लिया और सब देखते रह गए, सबके सिर पर पैर रखकर वो हरण करके ले गए। तो ये जो महाभारत है, भगवान श्री कृष्ण के वंश पर हम प्रकाश डाल रहे हैं और अर्जुन के वंश पर। बहुत प्रशंसित वंश है, और इससे ज्यादा क्या गौरव होगा कि उनके नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष है। अर्जुन के पूर्वज हैं भरत, और भरत के नाम पर ही भारतवर्ष नाम है। दूसरी चीज, 133 अश्वमेध की है सम्राट भरत ने, और अमेरिका में मार्शना एक जगह है, उसको मशनार कहा गया है संस्कृत में। वहां उन्होंने बहुत दान दिया है, हाथियों के दांत सोने में मढ़वा कर। तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा शासन था चक्रवर्ती सम्राट भरत का, जिनके नाम से देश का नामकरण भारत हुआ। दूसरी चीज, ये जो विश्वकोश है महाभारत, उन्हीं के नाम पर है। महाभारत ये हमारी संस्कृति का विश्वकोश है। एक चीज और देखें, संसार का जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो सम्राट भरत के माता पिता के ऊपर है। फिर जो सबसे बड़ा दर्शन है संसार का, सर्वप्रिय दर्शन है, जगत गुरु के रूप में भारत को स्थापित करता है, गीता का दर्शन, वो महाभारत का अंश है। इसीलिए व्यास की घोषणा है बंधुओं और बहनों, यदि हास्ति तदन्यत्र, जो मैंने लिखा है वो तो मिल जाएगा, जो मैंने नहीं लिखा वो कहीं नहीं मिलेगा। और ये इतिहास एक दीपक है, और ये दीपक घर का अंदर और बाहर दोनों को प्रकाशित करता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का दिलाने वाला है। कुछ गलत बातें प्रचलित हो गई थी बाद में
उसका हमें बहुत खमियाजा उठाना पड़ा। लोगों ने कहा जिसने पढ़ा महाभारत वो हो गया गारत, जिसने पढ़ी गीता उसने घर में दिया पलीता। ये बेवकूफ़ी की बातें थी। आप ये चलते चलते मैं ये कहूँ कि जो आपके विश्व पुरुष हैं भारत के, तो सभी महाभारत के विद्वान हैं, सारे। आप किसी एक को देख लेना। लोकमान्य तिलक 50 वर्ष महाभारत का अध्ययन किया। चिंतामणि विनायक वैद्य बहुत बड़े विद्वान है। जयचंद्र विद्यालंकार बहुत बड़े विद्वान हैं। दामोदर सातवलेकर जी महाराज और स्वामी विवेकानंद बहुत अध्ययन किया है उन्होंने महाभारत का, और गीता पर बहुत व्याख्यान दिए हैं। योगी अरविंद जिनका मैंने जिक्र किया था, 111 घंटे तक मृत शरीर पर कोई चिन्ह नहीं आया था, सोने की तरह दमक रहा था, वो भी भगवत गीता के विद्वान हैं। तो अगर हम गीता से जुड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, उनकी नीतियों का पालन करते हैं, उनकी राजनीति का पालन करते हैं, तो बहनों और भाइयों, मैं और आगे कहूँगा उसको बाद में, हम कभी पराधीन नहीं हो सकते थे। हमें पराधीन होने का सबसे बड़ा कारण यही हुआ, हमने भगवान कृष्ण को छोड़ दिया, उनकी नीति को छोड़ दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ को छोड़ दिया। मैं चलते चलते एक बात कहता चलूं, ज्यादा लंबी बात नहीं है, आपको अच्छी लगेगी। चातक जी मुझे बहुत फोन करते हैं, बहुत बहुत मुझ पर प्रेम करते हैं, और उन्होंने एक दिन बहन जी से प्रार्थना की थी, क्या रजनीश जी की भी चर्चा हो सकती है आपके पटल से? तो मैं कहता हूँ, आप देखो, एक बार 10 दिन का उनका शिविर लगा था मनाली में, और वहाँ केवल कृष्ण विषय रखा गया था 10 दिन तक। जो भी प्रश्न करना है भगवान कृष्ण पर करना है। वो किताब कांठ में गांधी जी कहलाते थे, वो अब तो चले गए दिल्ली, मुझे पता चला, मैं उनसे लेकर आया, बहुत अच्छी किताब थी। अब वो पूरी नहीं मिलती, टुकड़ों टुकड़ों में मिलती है, लेकिन उस पर मिल जाती है, क्या बोलते हैं इस पे, व्हाट्सएप पे, किसी को पढ़नी हो ऑनलाइन मिल जाती है वो। तो उसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है, देखो, और ये समर्पित है राम समारे द्विवेदी चातक जी को और आप सबको। पहला प्रश्न है, आपने चर्चा का विषय कृष्ण ही क्यों रखा? कृष्ण तो बहुत झगड़ालू थे, कृष्ण तो बहुत लड़ाई लड़ने वाले थे, उन्होंने तो महाभारत के माध्यम से सारी संस्कृति को नष्ट करा दिया। अब प्रश्न है, उसका उत्तर है, उन्होंने कहा श्री कृष्ण का सबसे बड़ा अवदान, कंट्रीब्यूशन, योगदान यही है कि उन्होंने हमें युद्ध करना सिखाया, धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। और ये मानव का स्वभाव है, वो बिना युद्ध के रह नहीं सकता। जो पहली सड़क बनी आपके लिए नहीं बनी, सेना के लिए बनी है। जो पहला पुल बंधा आपके लिए नहीं बना है, सेना के लिए बना है। और युद्ध वो ही कर सकता है राष्ट्र जिसके पास पैसा होगा, ताकत होगी, समृद्धि होगी। पीछे एक सज्जन ने वो दिया भी था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन और सरल हो। कुरुक्षेत्र की अच्छी पंक्ति वहां से है। और दूसरी चीज, रजनीश ने एक सवाल किया बहुत गजब का, मुझे बहुत प्यारा लगा, आप किस दिन बिना युद्ध के रहे? देश का ये दुर्भाग्य रहा कि कृष्ण के बाद कोई दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हुआ। राष्ट्र ने बहुत बड़े महापुरुषों को पैदा किया, महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध, लेकिन वो एकांगी था, दोनों का धर्म एकांगी था, मोक्ष के अलावा और कुछ था ही नहीं इसमें। बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहें, राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहे, और शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रम शास्त्र चिंता प्रवर्तते,
शास्त्र का चिंतन, तप, स्वाध्याय, सभ्यता, संस्कृति तभी फूल सकती है जब राष्ट्र शस्त्रों द्वारा सुरक्षित होगा। आपके सामने उदाहरण है अफगान का, देखो क्या हो रहा है वहां। तो उन्होंने कहा हम किसी भी दिन बिना युद्ध के नहीं रहे, हमारी गलती ये हुई हम अहिंसा के अतिवादिता पर चले गए, राष्ट्र को धोखा दे दिया और यूनानियों ने हमला किया, हम उनकी सेना में भर्ती हुए, हमने हिंदुओं को मारा। हम हूणों की सेना में भर्ती हुए, हूणों ने हुकूमत की, हमने हिंदुओं को मारा। फिर हम तुर्कों की सेना में भर्ती हुए और हमने हिंदुओं को मारा। और फिर उन्होंने कहा फिर हम अंग्रेज की सेना में और पुलिस में भर्ती हुए। अभी जितने लोग पिटे हैं नेता, सब पुलिस ही ने तो पीटे हैं, और पुलिस तो सब हमारी ही थी। तो उन्होंने कहा दोहरी मार पड़ी आप पर, आपने युद्ध भी किया, अपने आदमी पीटे भी, अपने आदमी मारे भी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य है। मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करके युद्ध करो, निष्काम युद्ध करो। और बड़ी गजब की बात कही बहनों, शायद किसी ने नहीं की पूरी सृष्टि में। भगवान ने कहा यस नहा कृतो, जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसमें ये भाव नहीं है मैं अपने लिए कर रहा हूं, वो सारे संसार को मारकर भी पाप का भागी नहीं होता। ये दर्शन कृष्ण का है। फौज जो हमारी रक्षा करती है वो पाप की भागी कैसे हो जाएगी? हम तभी तो सुरक्षित हैं जब वो हमें सुरक्षित करती है। अब मैंने दूसरा प्रश्न, और एक यहीं पर उन्होंने एक बात कही, पांडवों को आप ग्राहक समझो, कौरवों को दुकानदार समझो। पांडव हर बार सौदा लेने आए, सिक्के सही लाए, लेकिन कौरवों ने उनको माल भी खोटा दिया और बदले में सिक्के भी खोटे दिए। श्री कृष्ण वो महापुरुष हैं जो खोटा माल उसके मुंह पे फेंक के और अपने असली सिक्के वापस कर लेते हैं। ये क्षमता अगर राष्ट्र पुरुष में नहीं होगी तो राष्ट्र कभी पनप नहीं सकता, गुलामी से छूट नहीं सकता, छटपटाता रहेगा। ये प्रयोग श्री कृष्ण का है। अब दूसरा प्रयोग किया होगा, वो तो स्त्रियों में रहते थे, वो तो नचाते थे और ये करते। तो रजनीश जी ने कहा आपकी कितनी उम्र है? उसने कहा 35 वर्ष है मेरी उम्र। आपके बच्चे हैं? हाँ मैं विवाहित हूँ, 2 बच्चे हैं। तो देखो जो अंदर होता है आदमी के वही बाहर आता है। तुम जवान हो, तुमने काम को भोगा है, काम प्रधान तुम्हारा चिंतन है। तुम्हें पता है उस समय श्री कृष्ण की क्या आयु थी जब ये सब लीलाएं चल रही थी, गोवर्धन की, रास लीला की, नृत्य की? बोले नहीं, बोले उस समय श्री कृष्ण 7 वर्ष के बच्चे थे। क्या 7 वर्ष के बच्चे में काम होता है? नहीं, 7 वर्ष के बच्चे में तो काम नहीं होता है। तो तुम्हारा प्रश्न ही सारहीन है, कृष्ण पर ये आरोप लग ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने कहा इस संसार में केवल और केवल श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने यावत जीवन दूसरों के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कार्य किया, लेकिन उसका फल स्वयं नहीं होगा। हम भगवान राम का आदर करते हैं, उन्होंने जो भी राज्य जीते हैं उन्हें अपने राज्य में मिलाया है। आप भगवान कृष्ण को पढ़ें, उन्होंने जिस भी राजा को मारा है उसका राज्य स्वयं नहीं लिया है, उसके बेटे को अभिषिक्त किया है। क्योंकि भगवान जो श्री कृष्ण का राज है वो गणराज है, उसमें ये लिप्सा नहीं है कि हम दूसरों, वो अपने में संतुष्ट रहते हैं। मैं विस्तार में न जाकर सारी बहनों को
सारे भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बच्चों को प्यार करता हूँ। हम महाभारत के माध्यम से निरंतर गहराई में जाएंगे। ये भगवान पर चौथा व्याख्यान था, आगे 5वां होगा। फिर महाभारत के माध्यम से हम भगवान व्यास की चर्चा करेंगे, भगवान परशुराम की चर्चा करेंगे, और अगली बार हम चर्चा करेंगे माँ शकुंतला की, जिसने भरत जैसा बेटा जन्म दिया। हम चर्चा करेंगे शकुंतला के साथ साथ देवी कुंती की, जिन्होंने वो बालक जन्म दिए जिन्होंने रंक को राजा बना दिया, इतिहास पर लकीर खींच दी। अगला भाषण पूर्ण रूपेण नारी जाति को, मातृशक्ति को समर्पित होगा। मैं बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद करता हूँ, हृदय की समग्र श्रद्धा से सबको प्रणाम करता हूँ। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो गुरु तो जी जरूर एक, पूछो। हाँ जी, मेरे मन में ही है अभी तो। हाँ, कोई अभी मुझे ऐसा कोई प्रश्न दिख नहीं रहा है। आज ये आपने वंशावली को बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके विषय में वाकई हमें नहीं पता था। लेकिन अगर भरत वंश की बात करते हैं तो भरत के आगे की जो पीढ़ी थी, राजा शांतनु का जिक्र आता है, तो वो उनके पुत्र नहीं थे, इसका भी जिक्र है, उसके बारे में थोड़ी बात बता दीजिए। हाँ, भरत के ऐसा है, दुष्यंत के जो बेटे हैं भरत, उनके पुत्र तो थे, लेकिन उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे वो। खरे नहीं उतरे जी। इसलिए उन्होंने एक दूसरे बच्चे को, वितथ नाम था उसका, उसको राजा बनाया। ये एक बहुत सुंदर प्रयोग था, और ये बड़ी हिम्मत का प्रयोग है। हालांकि उनका विरोध हुआ होगा, हम जानते हैं उनका विरोध हुआ होगा, लेकिन योग्य व्यक्ति ही शासक बनना चाहिए। ये बहुत अच्छा था। तो हाँ, ठीक। और ये आवाज जो है कैसी आ रही है? वो सू 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 आपके में नहीं आ रही क्या? इसमें तो आ रही है। नहीं, मेरी तरफ से ठीक है। अब आप, अच्छा, इधर आ रही है। और पूछना है बहना? नहीं, बस ये जानकारी चाहिए थी कि उनके पुत्र नहीं थे, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही हिम्मत का काम था उस समय भी। हाँ, उनके पुत्र थे, उन्हें शासन नहीं दिया उन्होंने। पुत्र थे, शासन नहीं दिया उनको, उनको राजा नहीं बनाया। जी जी। फिर हम भरत वंश उनको कहना ठीक रहेगा, क्योंकि आगे जो वंशावली चली तो भरत वंश। हाँ, चूंकि भरत ने उनको अपना लिया ना, उन्हीं का बेटा हो गया, एडॉप्टेड सन हो गया वो। तो वो अब वो उसका वो पिंड नहीं रहा, यही रहा, उसका गोत्र पिंड यही हो गया जो भरत जी का है। और फिर भरत का नाम ही काफी है, उन्हें पुत्र पौत्र की भी आवश्यकता। बहुत प्रतापशाली व्यक्ति हैं वो। यहाँ कहा गया उनके बारे में महाभारत में, जैसे पृथ्वी पर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति उंगली से चंद्रमा को नहीं छू सकता, तो वो उनके प्रताप के तुलना नहीं कर सकता, कहीं खड़ा नहीं हो सकता। बहुत नाम है उनका। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी। और मेरे तरफ से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी जानकारी जिसके बारे में हमें वाकई बिल्कुल भी नहीं पता था। कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ। राजकुमार सेवक जी जुड़े रहे हमसे, और अजीत कुमार श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। कृष्ण गोपाल जी हैं, जय दधीच कह रहे हैं, ये मिश्रित धाम के मुख्य पुजारी हैं, वो आपसे जुड़े रहे। और निश्चित रूप से वो पूरा नहीं देखे होंगे, लेकिन वो जब भी उनको फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे जरूर। भरत सिंह रावत जी हैं, हमसे जुड़े रहे। रेणु सहाय जी हैं, अमोद श्रीवास्तव जी हैं, एकता उपाध्याय जी हैं, शुभ संध्या कह रही हैं, आपको प्रणाम कह रही हैं। सविता सिंह जी हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, चंद्र प्रकाश चौरसिया जी हमसे जुड़े रहे, कहते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला इस बातचीत से, आपकी बातों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसा कह रहे हैं। डॉक्टर सौरभ पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो धराधाम से संबंधित हैं। भरत वंश ही होगा वंशावली का नाम। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। और अस्मित बिन्नी जी हमसे जुड़े रहे, वो प्रणाम कह रहे हैं आपको। और इस तरह से लोगों का साथ भी बना रहा गुरु जी, और इतने
अच्छी बातों के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। फिर अगले सप्ताह फिर आपसे हम बैठ के बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे यहाँ पे। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फिर अभी 8:30 बजे फिर आपसे मिलना होगा। आपने जैसा कि पोस्ट में पढ़ा होगा कि पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह जी आज ही वापस आए हैं भारत और सबसे पहला इंटरव्यू कि उनकी चढ़ाई कैसी रही, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को छुआ है उन्होंने और वहां पे 15 अगस्त को जिस तरह से अपना तिरंगा फहराया है, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम सभी भारतवासी उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देंगे और ये सारी शुभकामनाएं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और उनकी इस यात्रा के वृत्तांत को सुनने के लिए, उनके अनुभव को जानने के लिए 8:30 बजे आप अवश्य जुड़िए हमसे। तब फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।